दोस्तों नमस्कार, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज के वीडियो में हम इन 3 ग्रहों के महत्व के बारे में और इन 3 ग्रहों का एक दूसरे से क्या अंतर है, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। ये तीनों ग्रह ऐसे ग्रह हैं जिनका हम सब के जीवन पे इमेंस कंट्रोल है और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, प्रभाव है। इनमें से सबसे पहला ग्रह है गुरु बृहस्पति, दूसरा ग्रह है शुक्र और तीसरा ग्रह है शनि। हम इसी तरह ग्रहों की कंपैरिजन के वीडियोज आपको अपने इस चैनल पे दिखाते रहते हैं। इसके पहले भी हम 3 ग्रहों की तुलना के बहुत सारे वीडियोज ला चुके हैं, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी वैल्यूएबल जानकारी प्राप्त होने वाली है। दोस्तों, जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं या जब हम शिक्षा देते हैं, उस समय गुरु का प्रभाव हमारे जीवन पर होता है। किसी को आशीर्वाद देते समय या किसी को बद्दुआ देने के समय भी बृहस्पति की कृपा हम पर होती है। इसको अगर और अच्छी तरह से समझें तो जो स्टूडेंट लाइफ होती है, जब बच्चे स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई कर रहे होते हैं या फिर जब आप किसी को पढ़ा रहे होते हैं, इन दोनों ही सिचुएशंस में, इन दोनों ही टाइम पीरियड्स में जुपिटर का प्रभाव ज़्यादा हमारे जीवन पे होता है। जुपिटर का शासन होता है, जुपिटर का कंट्रोल होता है। इसीलिए उस समय जो भी समस्याएं उभर रही हैं, कहीं ना कहीं उनका संबंध जुपिटर से भी होता है। अगर आप जुपिटर के नियमों को तोड़ देते हैं, जैसे कि आप बृहस्पतिवार को दाढ़ी बना लें, बृहस्पतिवार को नाखून काट लें, बृहस्पतिवार को बाल काट लें, या अपने गुरुजनों का अपमान कर दें या गुरुजनों का सम्मान न करें, तो आपका बृहस्पति कमजोर हो जाता है और शिक्षा प्राप्त करने में अवरोध होता है। या अगर आप शिक्षा के प्रोफेशन में हैं तो इस सिचुएशन में भी आपको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। किसी को आशीर्वाद देते समय या किसी को बद्दुआ देने के समय बृहस्पति ग्रह की कृपा हम पर होती है। अगर कोई किसी को आशीर्वाद देता है और आशीर्वाद लग जाता है या किसी को बद्दुआ देता है, वो बद्दुआ भी असर कर जाती है, तो इसका मतलब है कि आशीर्वाद या बद्दुआ देने वाले का बृहस्पति ग्रह बहुत मजबूत है। ऐसे भी लोग हैं जो लोगों को हर वक्त कोसते रहते हैं और ऐसे भी लोग हैं जो लोगों को हर वक्त झूठे वरदान देते रहते हैं। न तो वरदानों का असर होता है और न ही अभिशापों का, क्योंकि बृहस्पति उनका मजबूत है ही नहीं। इसके अलावा पुत्र के जन्म के समय या पुत्र के वियोग के समय में भी बृहस्पति का पूरा प्रभाव हमारे जीवन पर होता है। बृहस्पति सकारात्मक है तो पुत्र का साथ हमेशा बना रहेगा। जब बृहस्पति कमजोर होना शुरू हो जाए तो पुत्र के वियोग की संभावनाएं बनने लगती हैं। अब आइए हम इसकी तुलना शुक्र से करते हैं कि शुक्र का क्या प्रभाव होता है और शुक्र के क्या अधिकार क्षेत्र या जुरिस्डिक्शंस होते हैं। मनोरंजन के समय में शुक्र का प्रभाव होता है। जब आप टीवी देखते हैं, जब आप कोई थिएटर जाते हैं, कोई ड्रामा देखते हैं, सिनेमा हॉल जाते हैं, एंटरटेनमेंट का टाइम होता है, या स्मार्टफोन या लैपटॉप या टैबलेट में कोई वेब सीरीज देखते हैं, उस समय बिल्कुल शुक्र का टाइम होता है, शुक्र का शासन काल होता है, शुक्र का पीरियड गुजर रहा होता है। जब विवाह हो रहा होता है, विवाह की बात चल रही होती है, तो शुक्र का शासन होता है। जब कोई अपने जन्मदिन की वर्षगांठ या शादी की वर्षगांठ मनाता है या किसी भी तरह की चीज की एनिवर्सरी मनाता है, तो उस समय शुक्र का शासन काल चल रहा होता है। उसमें पूरा का पूरा शुक्र का जुरिस्डिक्शन होता है। कोई मांगलिक उत्सव हो, लोगों को खिलाया पिलाया जा रहा हो, फेस्टिवल मनाया जा रहा हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, लोगों को खिला पिला रहे हो, आपको कोई चीज मिल गई है, इसके बदले में आप पार्टी दे रहे हो, यहाँ पर पूरा का पूरा शुक्र का मामला है। पति पत्नी का शारीरिक मिलन भी जो होता है, उस वक्त भी आप शुक्र के फल को ही भोग रहे होते हैं। आनंद का समय हो या नृत्य का यानी कि डांस का, हर समय शुक्र हमारे साथ होते हैं। तो यही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके निर्बल या प्रतिकूल होने पर
जीवन एक बोझ के समान लगने लगता है। जीवन से आनंद खत्म हो जाए या जीना मात्र एक मजबूरी बनकर रह जाए तो समझ लें कि शुक्र का बुरा प्रभाव आप पर शुरू हो चुका है। अब हम इस वीडियो के आखिरी ग्रह शनि की चर्चा कर लेते हैं। शनि का अर्थ क्या है? शनि का अर्थ ही दुख है। जिस समय हम दुख की अवस्था में होते हैं तो उस समय को शनि का समय समझें। इस काल को छोड़ करके सभी काल क्षणभंगुर होते हैं, अर्थात आते हैं तुरंत बीत जाते हैं, टिकते नहीं हैं, टिकाऊ नहीं होते हैं। लेकिन शनि की कालावधि लंबी होती है। एक बार शुरू हो जाती है तो इतना लंबा समय लेती है कि लगता है कि अब ये अवधि कभी गुजरेगी नहीं, ये समय अब कभी कटेगा ही नहीं। दुख का समय है, सुख का समय है, या आप किसी की सेवा कर रहे हैं, कठिन सेवा कर रहे हैं, कोई सर्विस है आपकी, जैसे मान लीजिए कि आप ऐसी जॉब कर रहे हैं जहां आपको लगातार सुपरवाइज करना है, नींद को छोड़ करके जाग करके गेट पर खड़े रहना है, या मुआयना करना है, सुपरविजन करना है, या ऐसी कोई कठिन सर्विस है, या फिर कारावास में, जेल में लगातार आप हैं, कितना लंबा समय हो जाता है। वो सब शनि का ही समय होता है। वहां पे शनि आ जाता है, भले ही शनि की अंतर्दशा या महादशा चल न रही हो, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि शनि न सिर्फ अपनी महादशा या अंतर्दशा में एक्टिवेटेड होता है, बल्कि जन्म के समय में शनि का जो अपना रोल है वो किसी भी समय में आकर के उस रोल को एक्टिवेटेड कर सकता है। या फिर बुढ़ापे में भी शरीर में कष्ट होता है, बीमारी होती है, आप मरना भी नहीं चाहते हैं और आपके सामने मौत आती रहती है, या आप मरना भी चाहते हैं लेकिन जीवन आपका साथ नहीं छोड़ता है, लोग आपकी सेवा नहीं करते हैं, कोई आपकी बात को नहीं सुनता है, या फिर सब कुछ है, पैसे भी हैं, सेवा करने वाले नौकर चाकर भी हैं, लेकिन फिर भी बुढ़ापा तो बुढ़ापा ही है। तो ये सारी जो चीजें हैं, दुख का समय, शोक का समय, कोई मुश्किल सी सर्विस, किसी की सेवा है, तपस्या है, कारावास है, जेल है, या बुढ़ापे का टाइम है, इसमें शनि का प्रभाव सर्वाधिक होता है। तो आपने देखा कि जिस समय जिस तरह का समय हो, उससे ये पहचानने में मदद मिलती है कि अभी कौन सा प्लेनेट का रूल चल रहा था, किसका रेजिम चल रहा था, किसका शासन काल चल रहा था। उस ग्रह से ही, उसकी उपासना से ही वो प्रॉब्लम्स कम होंगी, और कोई उपाय नहीं है। शनि का समय चल रहा है तो दुख मिलेगा, तो इस समय शुक्र के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, शनि के पास ही जाना होगा। चाहे शनि का यंत्र धारण कीजिए, चाहे शनि का मंत्र पढ़िए, चाहे शनि के मंदिर का दर्शन कीजिए, या शनि के का स्तोत्र पाठ कीजिए। वैसे ही जब पढ़ाई लिखाई का टाइम चल रहा है, या फिर पुत्र का मामला है, तो इन सारी बातों के टाइम में, पढ़ने के टाइम में गुरु ही मदद करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हों, तो फिर वहाँ पे गुरु की शक्ति को एक्टिवेटेड करना होगा, तब जाकर के वो जो इश्यू है वो ठीक होने वाला है। अगर आप उस वक्त किसी और ग्रह के पास चले जाएंगे, जैसे मंगल के पास, तो मंगल इसमें क्या करेगा? मंगल तो करेज का देवता है, लड़ाई का देवता है, स्ट्रगल का देवता है, लड़ने की शक्ति देता है, हिम्मत देता है, आत्मविश्वास देता है। चंद्रमा क्या करता है? चंद्रमा तरलता लाता है। अगर मान लीजिए कि किसी का रिश्ता बिगड़ गया है, जैसे माता और बेटी का रिश्ता बिगड़ गया है, जो माता पहले अपनी बेटी को बहुत मानती थी, तो आज दोनों के बीच में रूखे शब्दों में बात होती है, दोनों एक दूसरे को देख के नजर फेर लेते हैं। वहां पर चंद्रमा की शक्ति कम हो गई है। चंद्रमा अगर वहां जाग जाए, जो कि बहुत आसानी से, बहुत तेजी से जाग जाता है, अचानक से वहां पर अमृत के समान तरलता आ जाएगी, और इतनी ज्यादा भावनाएं बहने लगेंगी कि लगेगा कि दोनों एक दूसरे के लिए, माँ बेटियां एक दूसरे के लिए जान निछावर कर देंगी, बिल्कुल जान भी दे देने की जरूरत पड़ेगी तो पीछे नहीं हटेंगी, और दोनों में फिर से बहुत प्रेम और अपनापन आ जाएगा। अब अगर ऐसे चंद्रमा की कमी हो गई है, और अगर आप उस समय बुध के पास चले जाएंगे, तो बुध क्या करेगा? तो ये यहाँ पर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज हम जो प्लैनेट्स की एनालिसिस के लाते हैं, आपकी जानकारी के लिए लाते हैं, इसीलिए आप हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए।
थैंक यू वेरी मच।